हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, माया का रेंज और पावर इतना ज्यादा विस्तृत है कि पूरा का पूरा जीवन हम लोग व्यर्थ में गंवा देते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं, आखिर हम जी क्यों रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या मतलब है इसका जिंदगी का? जन्म के पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं, और जिए चले जा रहे हैं। व्यस्त हैं, बिजी हैं, एकदम हर व्यक्ति बिजी है, लेकिन जो असलियत है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान शरीर पर, सब कुछ इसी के लिए करना। जबकि ये एहसास, ये ज्ञान, ये समझ तो सबको है कि ये रहना नहीं है, कुछ देर का साथी है। इतना तो सब हल्का फुल्का समझ लेते हैं, डीपली नहीं तो सामान्य तौर से तो सब लोग समझते हैं कि भाई कुछ दिनों का ही ये जीवन है, फिर चले जाना है। लेकिन कहां जाना है, कैसे जाना है, इसके बारे में कुछ पता नहीं, फिर भी मस्त हैं, जिए जा रहे हैं। ये ख्याल आया, इसीलिए इस पर वीडियो बनाया कि इस पर जो है विचार करना आवश्यक है, सोचना जरूरी है। नहीं तो मित्रों, जब जीवन निकल जाएगा ना, तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई ग्लानि की बात हो कि हम भटके हुए हैं, हम खो गए हैं, खोए हुए हैं, और आज अब समझ में आ रहा है। इसमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े जोगी और सिद्ध भी भटक गए। एक उदाहरण आपको देते हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के गुरु महाराज मत्स्येंद्रनाथ जी, वो तक भटक गए। सोचिएगा, एक पारंपरिक कथा है कि एक बार उनको यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। उन लोगों के पास इतना पावर था, अपने शरीर से निकलकर और चले जा सकते थे कहीं भी, फिर आकर उसमें प्रवेश कर जाते थे, परकाया प्रवेश। तो ये सब सिद्धियां थीं, महागुरु थे, और उनके गुरु, अब सोचो भाई वो कितने महान होंगे। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया, केवल एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि गृहस्थ लाइफ में होता क्या है, क्या चीज है जिसमें आदमी इतना फंसा हुआ है, कौन सा आकर्षण है, कैसा अट्रैक्शन है, क्या है भाई, ये जानने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं ना कि जन्म के पहले क्या था और मृत्यु के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं, फिर भी जिए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, इतना मस्त है, फिर खो जाएंगे ये पता नहीं है, और इतना भयानक रूप से लंबे टाइम के लिए खो जाएंगे कि 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर कितना समय बीतेगा, अरबों खरबों वर्ष, तो शायद मौका मिले फिर मनुष्य बनने का। कौन सा अट्रैक्शन है इसमें जिसके फेर में आदमी ऐसे पड़ा हुआ है? इस चीज के बारे में जानने के लिए महागुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने एक प्रयोग के तौर पर यह एक्सपेरिमेंट किया था, और अपने शरीर को छोड़कर शिष्यों के हवाले करके और परकाया प्रवेश के माध्यम से उस राजा के शरीर में प्रवेश हो गए थे, और वो राजा जीवित हुआ और फिर रानियों के साथ रहने लगा गृहस्थ लाइफ जैसे।
लेकिन वो टाइम लंबा होने लगा। गुरु महाराज जी कह के गए थे 2-4 दिन, एक हफ्ता में चले आएंगे, बस ये देखने जा रहे हैं कि वो उसमें कौन सा अट्रैक्शन है भाई, जो ऐसे बांध के रखता है इंसान को कि वो सोचता ही नहीं उसके बारे में। जो अनंत लंबा लाइफ है, अनंतकालीन ईश्वर जैसा, उसके बारे में नहीं सोचता। जो वो स्वयं है, इस शरीर के भीतर मौजूद है, वो सोल, आत्मा, उसके बारे में नहीं सोचता। जो अनंतकालीन साथी है, था और रहेगा भी। और कुछ क्षण के लिए एक स्टेशन आ गया ये बीच में, तो इसी में खो गया ये। जैसे कोई आदमी कहीं टूर पर गया, उधर कुछ चीजें मिल गई, खाने पीने लगा, मौज मस्ती, और लोगों ने कहा अरे भाई घर चलना है कि नहीं। कैसा घर, कौन घर, कहाँ घर? अब बताइए, उसका अपना घर ही भूल गया। कौन सा अट्रैक्शन है इसमें? कैसे भूल जाता है इंसान? इसी चीज को जानने के लिए मत्स्येंद्रनाथ गए थे, लेकिन साहब वो टाइम इतना लंबा बीतने लगा, कई महीने बीत गया। चेला लोग इंतजार कर रहे हैं, उस लाश की सुरक्षा कर रहे हैं अपने महागुरु की, अपने आश्रम में कुटिया में रख के। जब बहुत लंबा टाइम बीत गया, तब गोरखनाथ जी महाराज को चिंता हुई कि भाई गुरुजी तो गए थे एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए, और ये इतना 6 महीने का टाइम बीत गया। अब तो बहुत भाई हद हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है ये तो चलना चाहिए, जरा देखना चाहिए क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो गोरखनाथ जी महाराज अपने कुछ और साथियों के साथ गए उस महल के द्वार पर, और राजा से मिलने का प्रयास किया, जिसमें उनके गुरुदेव मौजूद थे। तो नहीं मिलने दिया गया। उनका आदेश था कि नहीं, हमारे आराम के टाइम में कोई बाधा नहीं डालेगा, खलल नहीं होना चाहिए। रोक दिया गया। गोरखनाथ जी महाराज को गेट के बाहर खड़ा कर दिया प्रहरियों ने, संतरियों ने, फोर्स ने। बहुत चिंता की बात, भाई मिलेंगे तब ना उनको कोई याद दिलाएं, कुछ बात करें, क्या हो। तो वहीं द्वार पर से ही उन्होंने कुछ स्लोगन बोला, और कवियों ने उसको गाने में भी रखा है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, अगम निगम दिया हेरा जी, ऐसी नींद काए सोयो नाथ जी, आप गुरु हम चेला जी। ये गाना बढ़िया गाते हैं कलाकार लोग। जाग मच्छंदर गोरख आया, आगम निगम दिया हेरा जी, ऐसे हो नींद काए सोयो नाथ जी, आप गुरु हम चेला जी। और सभी साथी मिलके गाने लगे उसी द्वार पर। भाई अब क्या करें, अंदर नहीं जाने दिया, जोर जोर से गाने लगे लोग, सभी जोगी लोग। अंदर तक आवाज चली गई, उनके कान में भी पड़ गई आवाज। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज महागुरु, जो राजा के शरीर में मौजूद थे, और वो रानियों के साथ राग रंग में व्यस्त थे। जब उनको बार बार एक ही लाइन बार बार दोहराते थे सब, एक ही, जाग मच्छंदर गोरख आया, अगम निगम दिया हेरा जी, ऐसे हो नींद काए सोयो नाथ जी, आप गुरु हम चेला जी। जब कान में आवाज पड़ी, दौड़ के भाग के आए राजा जी बाहर, और देखा सन्यासियों को, अपने चेला लोगों को नाचते हुए गाते हुए। तब नजर पड़ी गोरखनाथ जी महाराज की, और उन्होंने पूछा, गुरु जी महाराज कितना टाइम बीतेगा? और तब बोले मत्स्येंद्रनाथ जी राजा के शरीर से, नहीं अब टाइम नहीं बीतेगा, बढ़िया किया आ गया,
मुझे तो भूल गया था। सोचो मित्रों, इतने महान जोगी भूल गए, कहे चलो चलो आते हैं, और उसके बाद वो उसी दिन शाम को तो छोड़े निकल के आ गए। सवाल ये है कि इतने महान सिद्ध संत जो परकाया प्रवेश और जब चाहे शरीर छोड़ सकते थे, इतने शक्तिशाली, वो तक भटक गए, तो बाकी लोगों की क्या बिसात है मित्रों। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताया कि ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि नहीं साहब हमारा तो पूरा जिंदगी बीत गया, व्यर्थ हो गया, अब क्या करें ना। जब ही याद आया तभी शुरू करो। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ग्लानि की बात नहीं है, बहुत पाप की बात नहीं है, व्यर्थता अपने लाइफ को समझने की भी बात नहीं है। ऐसा होता है, ये सामान्य तो माया की शक्ति बहुत प्रबल है। ईश्वर से पैदा हुआ, उनके पावर से पैदा हुआ है वो, तो वो उतना ही शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए आप देखेंगे सनातन के परंपरा में तो हर जगह ईश्वर के साथ माया भी मौजूद है। अपने साथ रखते हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी, शिव के साथ सती, अपने पास रखते हैं ताकि कोई खड़बड़ न होने पाए। फिर वो ईश्वर है। तो मित्रों, ये बात इसलिए मैंने बताई, आज का वीडियो इसीलिए बनाया कि इसमें सोचना जरूरी है। लाइफ को ऐसे यूं ही जाने देना ठीक नहीं है, इसका सदुपयोग करना जरूरी है। भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता की तरफ भी कदम उठाना है। हमारी इस वीडियो से अगर कुछ प्रेरणा मिली हो और लगता हो कि बात सही है, वो भी करना चाहिए। ये तो कर ही रहे हैं, जिसको कुछ ही देर का मामला है उसके बाद निकलना है, तो जहां निकलना है उसकी भी कुछ ख्याल कर लें, उसकी भी चिंता कर लें, उसके बारे में भी कुछ काम कर लें। ये ख्याल आ जाए तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये बात सबके लिए फायदेमंद हो, सबको लाभ हो। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। प्रेम और प्रणाम।